महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 15 सितंबर 2024 को एजुकेशन लीडर्स समिति और सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया, जिसमें देश भर से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षकों ने एक साथ शिरकत की। इस कार्यक्रम में कुलपति प्रो डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से वहां पहुंच शिक्षाविदों को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर पी.बी. सिंह ने 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए नई एजुकेशनल टेक्निक की इम्पोर्टेंस और उसमें निरंतर विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कहा, हम शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहां तकनीकी और शिक्षा शास्त्र को एक साथ मिलकर एक नई राह को तैयार करना चाहिए। महर्षि यूनिवर्सिटी में हम एक ऐसा माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मददगार साबित हो। कार्यक्रम में महर्षि यूनिवर्सिटी में कॉरपोरेट मामलों के निदेशक डॉक्टर रतीश गुप्ता, अनुपम त्रिवेदी, तरुण पांडे, आकांक्षा दीक्षित, ईशु राज सिंह, कुणाल चौहान भी मौजूद थे, जिन्होंने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में इंडस्ट्री और एकेडमी के साथ की उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूरे दिन पैनल डिस्कशन, स्पीच और इंटरैक्टिव सेशन देखने को मिले। प्रसिद्ध वक्ताओं और विचारकों ने अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए, जिससे सभी उपस्थित लोगों को मूल्यवान जानकारी मिली। सम्मान समारोह इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए असाधारण शिक्षकों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान शिक्षा के भविष्य को आकार देने के लिए उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अत्याधुनिक शोध, नवीन शिक्षण प्रथाओं और मूल्य और नैतिकता पर जोर देकर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने मिशन में दृढ़ है। शिक्षा नेता शिखर सम्मेलन और सम्मान समारोह 2024 शिक्षकों और छात्रों को समान रूप से प्रेरित और सशक्त बनाने की हमारी यात्रा में एक और कदम है। Myself, प्रोफेसर भानु प्रताप सिंह, वाइस चांसलर महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोगों ने यहाँ पर कानपुर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया और उसमें जितने भी कानपुर के आसपास के, कानपुर के शहर के शिक्षाविद, प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, उन सब लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया और उनको फेलिसिटेट किया कि जो उन लोगों ने अपने जगह पर, अपने स्कूल्स में जिस जगह पर भी उन्होंने काम कर रहे हैं उस पर उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया है, उसके लिए हम सब लोगों ने उनको फेलिसिटेट किया है। और हमारा पर्पस है कि हम समाज में सभी प्रिंसिपल, स्कूल्स और जितने भी शिक्षाविद हैं उनको जुड़े और समय समय पर हम उनका मार्गदर्शन करें और समय समय पर उनको हम फेलिसिटेट करते रहें, जिससे कि भविष्य समाज और अच्छे देश का निर्माण कर सके। सर, युवा पीढ़ी को जो हम लोगों का सोचना है कि एक तो वो थोड़ा अपना जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए कंसर्न रहें, उसको प्लान करें अच्छे से। और उसके अलावा अपना जो आज के समय में समाज में जितना भी नशा का बहुत बड़ा व्यापक असर आ रहा है समाज में, उसको बच के रहें और मोबाइल का एक लिमिटेड यूज करें, क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी बहुत सारा टाइम बच्चों का वेस्ट हो रहा है इस वजह से, क्योंकि वो अच्छे से अपने पार्ट पर अच्छी बुक से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो मोबाइल से दूर रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आने वाले समय में देश के बारे में भी सोचते रहें, संसद में क्या चल रहा है उसका ध्यान रखें, बॉर्डर पर क्या चल रहा है उसका ध्यान रखें और उसके साथ साथ अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको मोटिवेट करें और अपना कैरेक्टर के पार्ट पर भी अच्छे से बिल्डअप करें, सोचें, जिससे कि अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके अपने। सर, ऑनलाइन का भी पार्ट है, उसमें भी काफ़ी सारी फैसिलिटी है ऑनलाइन वाले पार्ट पर, क्योंकि हर जगह पर हर रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है, बट उसका भी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। यूजीसी ने भी कहा है, गाइडलाइंस में कहा है कि किसी डिग्री वाले पार्ट के लिए भी 30 to 40% हम ऑफलाइन जो है के अलावा ऑनलाइन भी आप अपना क्रेडिट कोर्स ले सकते हैं, वो भी आपके मूक के एनपीटीईएल के कोर्सेज है वहाँ से कर सकते हैं। बट ऑफलाइन का भी अपना एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बिना भी फेस टू फेस जब तक क्लास में डिलीवरी नहीं होती है, बोर्ड से टीचिंग नहीं होती है, तो वो कनेक्टिविटी बच्चे के साथ नहीं हो पाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ऑफलाइन भी अपना पार्ट अलग इम्पोर्टेंट के साथ साथ प्ले करता रहता है समाज में, एजुकेशन सिस्टम में।